Hello friend, today we are going to discuss about the diet plan in Yogram and how we can manage that diet plan at home. उससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो योगग्राम टूर नहीं देखी है तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू लाइक दैट वीडियो। तो आते हैं आज के टॉपिक पे, डाइट प्लान। आपको किस तरीके का डाइट प्लान योगग्राम में मेंशन किया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये डाइट प्लान मेनली ओबेसिटी, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या डिफरेंट काइंड ऑफ पेन, किसी भी रीज़न से आपकी बॉडी में पेन है, आर्थराइटिस है या फिर आपको थायराइड है, तो इन सारे डिजीज़ के लिए ये डाइट प्लान बेनिफिशियल रहेगा। और अदर डिजीज़ के लिए वी कैन टॉक इन अदर वीडियो। तो अगर आप किसी भी टाइप के डाइट प्लान को शुरू करना चाहते हैं या आयुर्वेदिक मेडिसिन को यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज़ है आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। आपने पहले ही कितने सारे टॉक्सिन्स अपनी बॉडी में ले रखे हैं। हमने कभी पिज़्ज़ा खाया है, बर्गर खाया है, और भी कितने सारे टॉक्सिन्स हैं जिसे हमने अपनी बॉडी में भर के रखा है। तो इनको सबसे पहले बॉडी से रिलीज़ करना ज़रूरी है, तभी हमें किसी भी टाइप के डाइट प्लान का फ़ायदा होगा या किसी प्रकार के आयुर्वेदिक मेडिसिन का फ़ायदा होगा। तो पहले हमें बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है। डिटॉक्सिफाई आप घर पे अगर कर रहे हैं तो 3 प्रकार से कर सकते हैं। योगग्राम में और भी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है। इफ़ यू वांट वी कैन टॉक अबाउट दैट आल्सो इन अनदर वीडियो। तो घर पे कैसे डिटॉक्सिफिकेशन करना है, आप जब ये डाइट पे आना चाहते हो तो एक रात पहले शुद्धि चूर्ण ले लीजिए या फिर त्रिफला चूर्ण, किसी भी ब्रांड का हो आप ले सकते हैं, जो ब्रांड आपको सस्ता लगता है या जिस ब्रांड पे आपको ट्रस्ट है। तो आप त्रिफला चूर्ण 1 स्पून ले लीजिए भर के, और 1 गिलास अच्छा गर्म पानी, जितना गर्म पानी आप पी सकते हो उतना गर्म पानी आप पी लीजिए त्रिफला चूर्ण के साथ। नेक्स्ट डे आपका पेट पूरा साफ हो जाएगा। दूसरा, आपको एनिमा भी लेना है। एनिमा लेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा ये डाइट प्लान। एनिमा कैसे लेना है वो आप दूसरे वीडियोस अवेलेबल हैं उस पर देख सकते हैं। तो एनिमा में क्या चीज़ यूज़ करना है वो मैं बता देती हूँ आपको। आप पिड़ांतक क्वाथ ले लीजिए या 10 मूल क्वाथ ले लीजिए। उसको 1 लीटर पानी, 800 ml पानी इज सफिशेंट। 800 ml पानी में 1 स्पून 10 मूल का क्वाथ या फिर पिड़ांतक क्वाथ ले लीजिए। उसको बॉईल कर लीजिए अच्छे से। 600 ml बच जाए तो उसे थोड़ा ठंडा कर लीजिए, इतना गुनगुना गर्म रहना चाहिए। उसे आप एनिमा पॉट में डाल के एनिमा ले सकते हैं। आपको तब तक के वो पानी जो पिड़ांतक क्वाथ है उसको तब तक के एनस के थ्रू जाने देना है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, जब तक कि आपको मोशन की अर्ज ना आने लग जाए। और मोशन की अर्ज आने के बाद भी आपको होल्ड करके रखना है, थोड़ा वॉक करना है, एटलीस्ट 5 मिनट तो आप होल्ड करके रखिए, फिर आप मोशन आप रिलीज़ कर दीजिए। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा, आपको क्या करना है, आपको वमन करना है। वमन मतलब उल्टी करना। वमन मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी खाया और खूब उल्टी कर रहे हैं, ये भी वमन है, ये नहीं। वमन एक षटकर्म का प्रोसेस है। इसमें क्या करना है, आपको गुनगुना पानी 3 लीटर्स लेना है, उसमें नमक मिला लीजिए, ठीक है। सेंधा नमक जनरली हम अपने घर में कोई और दूसरा नमक यूज़ ही नहीं करते, सेंधा नमक ही यूज़ करते हैं, और पतंजलि योगग्राम में भी सेंधा नमक ही यूज़ किया जाता है। तो सेंधा नमक डाल के उसको कंटिन्यूअस पीना है, उसे सिप कर करके बिल्कुल नहीं पीना है, उसे लगातार पीते जाना है। और जब वोमिटिंग की अर्ज आने लगे तब आप वोमिटिंग कर दीजिए, और आप थोड़ा वॉक करके पेट में थोड़ा हल्का मसाज करते हुए वॉक करिए और उसे पूरा नमक पानी को अपनी बॉडी से निकाल दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपका जो इंटरनल फूड पाइप है वो डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। आप शुद्धि चूर्ण खाएंगे तो बाकी का सिस्टम
डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन कंप्लीटली आपका एनिमा से डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। तो आपका डिटॉक्सिफिकेशन हो गया। अब आते हैं योग ग्राम में खाने को क्या दिया जाता है। योग ग्राम में अगर आपने 8 डेज का पैकेज लिया हुआ है तो 8 डेज में से एटलीस्ट 3 डेज तो आपको फास्टिंग पे रखा जाएगा। और ज़्यादा जिसका वेट है या फिर पेन बहुत ज़्यादा है, वेट भी ज़्यादा है, पेन भी ज़्यादा है, तो उस केस में कभी कभी 5 डेज आपको फास्टिंग में ही रख दिया जाता है। तो फास्टिंग कैसे किया जाता है वो मैं अभी बताती हूँ थोड़ी देर में। पहले हम डाइट प्लान फॉलो बताते हैं कि खाते क्या है। तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट जो है 8 o'clock दिया जाता है। वहाँ पे 8 o'clock से ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो जाता है, 9-9:30 तक हम ब्रेकफास्ट चलता है। तो उसमें आपको सोक्ड ड्राई फ्रूट्स दिए जाते हैं, थोड़ा स्प्राउट दिया जाता है। जिसको पेन है उसको मेथी का ही स्प्राउट लेना चाहिए। और बाकी किसी किसी को स्प्राउट तो देते भी नहीं हैं। और एक बड़ा एप्पल, जो मीठा एप्पल, खट्टा वाला नहीं, मीठा एप्पल या फिर पपाया, ये दिया जाता है। हाफ बड़ा फुल राइप हाफ पपाया काट के दिया जाता है या फिर 1.5 एप्पल दिया जाता है कट करके। तो सोक्ड ड्राई फ्रूट्स में क्या क्या खाना है आपको? 2 डेट्स, लिख लीजिए इसको, 2 डेट्स, 5 आमंड्स, 2 अखरोट की गिरियाँ, वॉलनट जिसे कहते हैं, उसकी 2 गिरियाँ, और मुनक्का आपको दिया जाता है 5 मुनक्का, और 1 अंजीर दिया जाता है। अंजीर जो है वो कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इतनी चीज़ें आपको दी जाती है सोक करके। ड्राई बिल्कुल मत खाइए, एनी टाइम ऐसे ही खा लेते नहीं, रात को सोक कीजिए, मॉर्निंग में खाइए। या फिर मॉर्निंग 4 o'clock भी आप उठते हो तो बेटर है आप मॉर्निंग 4 o'clock उसे सोक कर लीजिए, फिर खा लीजिए। जो डेली का प्राणायाम और एक्सरसाइज हमें करना ही होता है, उसके बाद आप ये खा सकते हैं। एक्सरसाइज या प्राणायाम योगासन पे भी मैं वीडियो बना दूंगी, अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अब ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। लंच मुझे 3 टाइप का अलग अलग दिन लंच दिया गया था। तो लंच में एक तो स्टैंडर्ड लंच है, मोस्टली सबको दिया जाता है ये लंच, जो फास्टिंग में नहीं है और जो ओबेसिटी वाले डाइट को नहीं फॉलो कर रहे हैं उनको ये लंच दिया जाता है। इसमें होती है 2 ज्वार बाजरा की रोटियां। तो ज्वार बाजरा की रोटियां 2 है तो इतना मोटा रोटी बना लो, इतना बड़ा रोटी बना लो, ऐसे नहीं करना है, आपको लिमिटेड खाना है। तो वो ऑलमोस्ट 4 या 5 सेंटीमीटर रेडियस की एक रोटी होती है और 0.1 या 0.2 सेंटीमीटर की मोटाई वाली होती है वो रोटियां, 2 रोटियां। एक बॉइल्ड वेजिटेबल होता है। एक बॉइल्ड वेजिटेबल में आप ले सकते हैं लौकी, घिया, एसगोट की सब्जी, टिंडे, कद्दू, गाजर, करेला, ये सब कोई भी सब्जी आप सूखी थोड़ा कम पानी में बॉईल कर लीजिए और सेंधा नमक डाल लीजिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नमक नहीं खाना है, थोड़ा सेंधा नमक डाल लीजिए। और जब अच्छे से बॉईल हो जाए तो जस्ट थोड़े से 2-3 ड्रॉप सेसमे ऑयल, वर्जिन सेसमे ऑयल, जो दिया जलाने वाला तिल का तेल नहीं, वर्जिन सेसमे ऑयल काफ़ी महंगा होता है, वो वाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जिस पे आपको ट्रस्ट है, वो आप लीजिए। और जीरे का और हींग का छौंक लगाइए। हींग वात रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा है, तो आप उसका छौंक लगाइए। ये हो गई आपकी बॉइल्ड सब्जी, ये हमें दी जाती थी। दूसरा, दाल, मूंग की छिलके वाली दाल ही आप खाइए और कोई दाल मत खाइए, क्योंकि बाकी जो है दर्दों को बढ़ाते हैं, ठीक है, वो आपके पेन को एग्रवेट करेंगे, बेटर है आप मत लीजिए। दूसरा है सूप। तो सूप आपको लेना है, ठीक है, एक कटोरी, इतने बड़ी कटोरी में भर के सूप लेना है। हाफ कटोरी दाल, 1 कटोरी सूप, आधा कटोरी सब्जी, 2 रोटियां और थोड़ा सा सैलेड। सैलेड में खीरा, गाजर ये दे देते हैं, बेटर है आप
खाना है तो खाइए या नहीं खाना है तो मत खाइए, क्योंकि ऑलरेडी आपने कच्चा फ्रूट खा लिया है ब्रेकफास्ट में। हो गया, तो ये आपका लंच हो गया, एक टाइप का लंच। दूसरे टाइप के लंच में इनका होता है पुष्टाहार दलिया, जो कि मुझे भी दिया जाता था। पुष्टाहार दलिया को आप क्या कर सकते हो, 4 घंटे पहले भिगाओ, फिर उसमें डिफरेंट जो सब्जियों के नाम मैंने अभी बताए थे उसको डालो, थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लो और थोड़ा सा घी या सस्मे ऑयल का तड़का लगा लो। ये दूसरा टाइप का लंच। ये नहीं बोल रही हूँ कि दोनों टाइप की चीज़ें आप खा सकते हो एक दिन में। आप या तो ये लीजिए जो ज्वार बाजरे की रोटी वाला मैंने पूरा थाली बताया वो लीजिए, या फिर ये खिचड़ी लीजिए। तीसरा, मोस्टली पेन वाले लोगों को दिया जाता है एटीएम की सब्जी और ज्वार बाजरा की रोटी। अब एटीएम की सब्जी क्या है? एटीएम, ए मीन्स एलोवेरा का पल्प, टी टर्मरिक जो कच्ची हल्दी आती है ना ठंड के दिनों में, वो उसको काट के, और एम मेथी, स्प्राउटेड मेथी, इसको घी में अच्छे से बना के दिया जाता था। घी में हल्का छौंक लगा के चला दो तो ये आप एटीएम की सब्जी होती है 2 ज्वार बाजरे की रोटी के साथ। तो ये तीनों में से किसी भी टाइप का लंच दिया जा सकता है आपको। तो अगर आप चाहें तो एटीएम की सब्जी और ज्वार बाजरे की रोटी ये सबसे बेस्ट माना जाता है जिनको पेन है उनके लिए, और जिनको मोटापा है उसको तो उनको तो सिर्फ फ्रूट्स पे ही रखा जाता है, तो उनको नहीं दिया जाता है इस तरीके का कोई कुक्ड फूड। अब उसके बाद आते हैं डिनर पे। डिनर पे जनरली पुष्टाहार दलिया दे दिया जाता है, या सूप और फ्रूट दे दिया जाता है। तो पुष्टाहार दलिया मैंने आपको बताया ही है वैसे, या फिर कोई नॉर्मल जौ के दलिए की खिचड़ी दे दी जाती है। जौ का दलिया और मूंग, छिलके वाली मूंग दाल को मिला के खिचड़ी बना के दे दिया जाता है। जब भी पुष्टाहार दलिया की बात कर रही हूँ, इसका मतलब है उसमें सारी बॉइल्ड वेजिटेबल डली हुई है, ठीक है। उस पुष्टाहार दलिया में जो भी सब्जियों का नाम मैंने बताया है 4-5, वो उसमें से कोई सब्जी मिला लीजिए और छौंक लगा लीजिए, पुष्टाहार दलिया बन गया। तो मैंने बता दिया आपको ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, लंच में क्या लेना है और डिनर में क्या लेना है। ये तो तब की बात है जब आपको कुछ खाने के लिए दिया गया है। अब आते हैं फास्टिंग, कैसे फास्टिंग कराई जाती है वहाँ पे। हम नॉर्मली क्या फास्टिंग करते हैं, खाली पेट है, थोड़ा सा चाय पी लिया, थोड़ा मूंगफली भुनी हुई खा ली, सिंघाड़े के आटे की पूड़ी खा ली। तो ऐसे नहीं करना है। फास्टिंग जो है आपको डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, इसलिए फास्टिंग में आपको जो मैं बता रही हूँ उस तरीके की फास्टिंग करनी है। मुझे 2 तरीके की फास्टिंग वहाँ पे करवाई गई थी। 2 तरीके की फास्टिंग में आपको फर्स्ट फास्टिंग जो थी उसमें मुझे काली द्राक्ष यानी कि काली किशमिश वो दी जाती थी। सुबह को 50 ग्राम काली किशमिश, लंच में 50 ग्राम काली किशमिश, डिनर में 50 ग्राम काली किशमिश, बस। और उसके अलावा मुझे पूरे दिन पीड़ा नील क्वाथ गुनगुना होता है वो पीने को कहा जाता था। तो वो हम निकाल के खुद से पी सकते हैं, वहाँ पे रखा हुआ होता है। मैंने योगग्राम के टूर में दिखाया था। तो ये मुझे 3 दिनों में 3 दिन इसी पे फास्ट रखा गया था मेरा, मतलब मुझे इसी फास्ट पे रखा गया था, तो ऐसी ही फास्टिंग पे थी मैं। दूसरे टाइप की फास्टिंग जो मुझे एक बार और करवाई गई थी, उस फास्टिंग में उन्होंने मुझे दिया था फ्रूट, एप्पल, और मेरा जब हीमोग्लोबिन कम था तो मेरे को अनार भी दिया जाता था। तो एप्पल को हटा के अनार दे दिए थे, कभी अनार, कभी एप्पल, कभी पपाया, है ना, ये दे दिया जाता था। तो और एक सूप बॉइल्ड वाला जो सूप होता है, जिन सब्जियों का नाम बताया मैंने, गाजर, लौकी, है ना, कद्दू, इनका सूप दे दिया जाता था। तो आप सूप की रेसिपी भी मैं बता दूंगी अगर आपको चाहिए तो, या नॉर्मल सूप जैसे आप जानते हो वो बनाइए, लेकिन उसमें कोई बटर नमक, ज़्यादा नमक मसाले ये सब डाल के जो सूप बनाते हैं ऐसे मत बनाइए। नॉर्मल सब्जियों को बॉईल करना है,
और थोड़ा सा छौंक लगा देना है। बॉईल करके पीस के फिर उसको हल्का बॉईल करके छौंक लगा देना है। ये होता है वहाँ का सूप, पतला। तो फ्रूट और सूप पे फास्टिंग रखा जाता है। जो सूप और फ्रूट वाली फास्टिंग में मॉर्निंग में जो मैं बताई थी अभी, सोक्ड ड्राई फ्रूट्स और एक फ्रूट कोई भी वो दिया जाता था। तो ये एक हो गया सुबह का ब्रेकफास्ट। लंच में सूप और कोई भी एक फ्रूट, पपाया या एप्पल। डिनर में फिर से वही सूप और फ्रूट। कभी कभी तो सूप दिया भी नहीं जाता है, स्पेशली जिनको मोटापा है उनको फ्रूट पे ही रखा जाता है। वाटरमेलन या फिर मस्क मेलन, इस पे रखा जाता है पूरे दिन। तो ये हो गया। अब आते हैं कि योगग्राम में पीने को क्या दिया जाता है। सबसे पहली बात, आपको पूरे दिन में 3 लीटर पानी तो पीना ही है। और जिनको दर्द है, ओबेसिटी है या फिर जिनको थायराइड वाला इशू है, उनको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पानी भी नहीं पीना चाहिए। उनको थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर ही पीना चाहिए। ल्यूक वार्म वाटर से भी ज़्यादा आप गर्म पी सकते हैं तो आप वो भी पी सकते हैं। तो 3 लीटर्स आपको पानी तो पीना ही है। वहाँ पे हमें पीने के लिए क्या स्केड्यूल में क्या दिया जाता था वो बताती हूँ। मॉर्निंग में हमें बोला जाता था कि सुबह ल्यूक वार्म वाटर या जितना सह सकते हो उतना पानी 1 लीटर आपको पीना ही है। फिर आप फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद हम चले जाते थे षटकर्मा में। षटकर्मा में जल नीति, सूत्री नीति, वमन और वो क्या बोलते हैं एनिमा, ये होता था। तो ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं तो मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगी। उसके बाद जैसे ही ये षटकर्म वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता था, फिर क्योंकि मुझे पेन था इसलिए मुझे मेथी हनी वाटर दिया जाता था। जिनको ओबेसिटी है उसको जो है लेमन हनी वाटर देते हैं वहाँ पे ल्यूक वार्म वाटर में, ठीक है। तो और ये जो मेथी हनी वाटर है जनरली सबको दिया जा सकता है। जिनको पित्त की प्रॉब्लम है उनको छोड़ के ये दिया जा सकता है सबको। 2 बार हो गया। अब उसके बाद 1 घंटे के बाद योगा, प्राणायाम ये सब करने के बाद फिर से हमें कुछ पीने को दिया जाता था। वो जनरली मुझे पीला नील जूस दिया जाता था। इस बार क्वाथ नहीं बोल रही हूँ, जूस। अगर आपके आसपास में निर्गुंडी का और गिलोय का और क्या बोलते हैं अरंडी का जो वो होता है, अरंड का पत्ता होता है वो, ये सब, अगर निर्गुंडी का पत्ता, ये सब अवेलेबल है, पारिजात का पत्ता अवेलेबल है, तो ये सब का जूस बना के देते थे वहाँ पे। तो वो 1 गिलास दिया जाता है। फिर उसके बाद क्योंकि मुझे लो हीमोग्लोबिन का इशू था, इसलिए मुझे ब्रेकफास्ट के टाइम पे भी जूस एक दिया जाता था, जो कि गाजर, चुकंदर, अनार, पालक, ये सब के पत्तों का, ये सब मतलब पालक के पत्ते और गाजर, चुकंदर, अनार, ये सब को मिला के जूस दिया जाता था। बाकी लोग को ये जूस नहीं दिया जाता। और पीने के लिए कब आगे जो है शाम को फिर से हमें धनिया का पानी दिया जाता था। मुझे धनिया का पानी दिया जाता था। धनिया का पानी जो होता है वो थायराइड वालों के लिए बेस्ट है। अगर आपको पेन रिलेटेड इशू नहीं है, सिर्फ थायराइड की इशू का मेन प्रॉब्लम है, तो आप धनिया का पानी पीजिए पूरे दिन आप धनिया का पानी पीजिए। लेकिन मुझे क्योंकि पीड़ा नील क्वाथ दिया जाता था, इसलिए शाम को बस धनिया का पानी दिया जाता था। धनिया का पानी क्या होता है, धनिया के सीड्स होते हैं, वो 1 टेबल स्पून आप 1 गिलास पानी में डालिए और भिगा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद उसको थोड़ा गर्म करके पी लीजिए, सिप कर करके। सारे बाकी जितने भी पानी, जूस बता रही हूँ मैं, क्वाथ बता रही हूँ, सबको सिप कर करके ही पीना चाहिए, सुबह का पानी को छोड़ के या वमन के टाइम को छोड़ के, ठीक है। तो ये पूरे दिन का पानी हो गया। जिसको दर्द है उसको सादा पानी पीना ही नहीं है। उनको ये पीड़ा नील क्वाथ होता है उनका, निर्गुंडी, पारिजात, गिलोय, ये सबको मिला के क्वाथ बनाया जाता है, उसका पानी पूरे दिन पीने को दिया जाता है। लेकिन ये घर पे तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, इनका पीड़ांतक क्वाथ ले लेती हूँ।
उसको 3 लीटर में 2 स्पून पीड़ांतक वात को उबाल लेते हैं। जब वो 2.5 लीटर बच जाता है उसको गुनगुना पूरे दिन पी लेती हूँ मैं। उसको थर्मस में रख लीजिए, आप पूरे दिन गुनगुना पानी पीजिए। तो ये पेन वालों के लिए है। अब जो फैट जिनका है या ओबेसिटी है उसको मेदोहर वहाँ पे दिया जाता है। आप गिलोय का पानी घर पे पी सकते हैं पूरे दिन, थोड़ा सा गुनगुना। तो ये क्या पीने को दिया जाता हो गया, फास्टिंग हो गया, और क्या खाने को दिया जाता है। अगर आप इतना ही फॉलो करते हैं तो आपका छोटा मोटा पेन तो पूरा ठीक हो जाएगा। ज़्यादा पेन है तो आपको मेडिसिन्स भी यूज़ करना चाहिए। मेडिसिन्स का क्या है और क्या क्या मेडिसिन्स है वो मैं विद प्रिस्क्रिप्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी, अगर आप चाहते हैं। मेनली जो थायराइड वाले हैं उनको थायरोग्रुड दिया जाता है। जो आर्थराइटिस वाले हैं या किसी भी टाइप के पेन वाले हैं उनको पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिड दिया जाता है। पीडानिल गोल्ड और जो थायरोग्रिड है, ये दोनों मेडिसिन कभी भी आप ले रहे हैं तो इसे खाली पेट ही लेना है। ज़्यादा आपका थायराइड बढ़ा हुआ है, ज़्यादा पेन बढ़ा है तो 2 मेडिसिन एक बार में लेना है। सुबह 2 टैबलेट और शाम को खाली पेट 2 टैबलेट, तो आपको ये लेना है। ऑर्थोग्रिड हमेशा भरे पेट लेना चाहिए। उसके साथ मुझे कभी इम्यूनोग्रिड या कभी अश्वशिला, तो ये कमजोरी है किसी को या तो ये सारी मेडिसिन दी जाती है। तो उस पर और ज़्यादा डिस्कशन विद प्रिस्क्रिप्शन मैं अगली वीडियो में करूँगी, अगर आपको चाहिए। मेन मेडिसिन तो मैंने बता दी। तो आई थिंक मैंने मोस्टली सारी चीज़ें कवर कर ली है इस वीडियो में। अगर और भी इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो या आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये भी होना चाहिए था वीडियो में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं डेफिनेटली अगर मुझे जितना आता है मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। मेरे कारण अगर किसी की हेल्प हो जाती है तो मेरे लिए बेस्ट बात है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, अगर आप और भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। नमस्कार।